हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारा मैथ का टॉप 5 क्वेश्चन है और हम आपको ये बता दें, ये हमारा एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन होता है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और इसे हम सॉल्व करने का आपको छोटा-छोटा मेथड और आसान तरीका बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, ठीक है, तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कुल आय का 20% मकान पर, इसका मतलब परसेंटेज आ गया। परसेंटेज आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि कुल आय उसकी कितनी रही होगी, 100%। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, उसकी कुल अगर आय, ठीक है, 100% रही होगी, ठीक है, तो कह रहा है उसमें से 20% मकान के किराए पर, ठीक है, इसमें से 20%, ठीक है, इसमें से 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। ठीक है, तो देखिए इसमें बचाती कितनी है। देखिए 100 में से अगर 20 खर्च करती है तो बचाती कितनी है, बताइए। बचाती है 80%। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है मकान के किराए पर तथा शेष का 70%। देखिए यहीं पर टर्निंग पॉइंट है। कह रहा है तथा शेष का, अब देखिए शेष का 70% घरेलू मदों पर। तो देखिए शेष का 70% यानी अब 80 जो बचा है इसका 70%, ठीक है, 80 बचा रही है, ठीक है, तो 80 का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। देखिए 80 का अगर 70% खर्च करती है तो कितना बचाती होगी। देखिए 80 का अगर 70% खर्च करती है तो 30% बचाती होगी। तो 80 का 30% निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए 80 का 10% कितना होगा, 10। 80 का 70% खर्च करती है तो कितना बचाती है, 30%। तो 80 का 30% निकाल दीजिए। देखिए इसका 10% हो जाएगा 80 का 8, तो 30% हो जाएगा 24, यानी 80 का 30% यानी 80 का 30% यानी 24 क्या करती है, वो बचाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई होप। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 80%, एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं। 80 का 70% खर्च करती है तो कितना बचाती है, 30%। तो 80 का हम 30% निकाल देंगे। ठीक है, 80 का 30% निकालेंगे कितना होगा, बताइए। देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो यानी 24, वही हम यहाँ पर किए हैं 24%। अब देखिए कह रहा है 24% यहाँ पर बचा रही है, ठीक है, और यहाँ पर 3600 रुपये बचा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 24% का मान दिया है कितना, बताइए। 24% का मान दिया है 3600। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उसकी कुल आय है। कुल आय कितनी थी, 100% थी। ठीक है, तो देखिए 24% बराबर 36, तो 100% का मान निकाल दीजिए। देखिए कैसे होगा, 24% का मान दिया है 36, 3600 दिया है और हमको निकालना है 100% का मान। ठीक है, कैसे निकलेगा, देखिए 3600 डिवाइड बाय 24 इंटू 100, इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसे काटिए, 24 से काटिए, 24 से कम 24 बचेगा कितना, यानी हो जाएगा 5, यानी 24 पाँचे तो यानी 150 में कट जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो इसको गुणा कर दीजिए, 150, ठीक है, गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, बताइए, 1500। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम, देखिए, एक बहुत ही आसान मेथड बता रहे हैं। देखिए इसे हम रेशियो मेथड से करेंगे। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ए है, ठीक है, और एक बी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, इसका मतलब अगर बी का वेतन 100 होगा, ठीक है, अगर बी का वेतन 100% होगा तो ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, यानी बी के वेतन से ए का वेतन क्या होगा, 125 होगा। ठीक है, क्यों होगा, बताइए। क्योंकि कह रहा है ए का वेतन बी से 25% अधिक है। देखिए बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन 125 होगा। क्यों, क्योंकि 25% अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। अब कह रहा है बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना कम है। देखिए बी का वेतन कितना है, 100, और ए का कितना है, 125। कह रहा है कितना कम है, देखिए 25 कम है। क्यों कम है, देखिए ए का 125 है तो बी का 100 है, तो कितने कम है, 25 कम है। कितना कम है,
25 कम है। अब कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो कितना कम है, 25 कम है। किससे कम है, ए के वेतन से कम है, ठीक है। ए का वेतन कितना है बताइए, ए का वेतन है 125, अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। देखिए 25 पचे 125, अब 5 दूना 10 यानी 20%, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम बिना पेन पेपर से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है ना, तो इसको क्या करेंगे, तुरंत 25% अधिक कहेगा तो 25 डिवाइड बाई 125 लिखकर 100 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, ठीक है। वही आंसर हो जाएगा 25 पचे फिर 5, ये 20% आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और इसको इसके क्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने को हम बहुत सा मेथड है, लेकिन हम आपको 2 मेथड बताएंगे, बहुत आसान मेथड है। देखिए कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपये में खरीदता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो खरीद रहा है यानी सीपी दिया है, सीपी दिया है। वो भी सीपी कितना होता है, सीपी हर बार यानी हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 100% का मान कितना दिया है, 27 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो क्या होता है, वो हमारा 100% होता है, ठीक है। तो सीपी बराबर दिया है 27 रुपये, क्यों, क्योंकि एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपये में खरीदता है। फिर कह रहा है उसको इसके क्रय मूल्य यानी सीपी के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है, यानी 10% के बराबर लाभ पर बेचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में खरीदा है, ठीक है, तो उसको लाभ में बेचेगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, लाभ में बेचेगा तो 100 में 10 में 10 जोड़कर यानी 110 पर बेचेगा। यही हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, तभी तो लाभ होगा। 100 में खरीदे हैं और 10% का लाभ लेना है तो उसमें 10 जोड़ेंगे तभी तो हमको लाभ होगा, तब हम उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस। तो देखिए पूछ क्या रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य यानी इसका मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का मूल्य पूछ रहा है। देखिए 100% का मान दिया 27, तो 110% का मान निकाल दीजिए, 27 डिवाइड बाई 100 इंटू 110, ठीक है। इसे सॉल्व कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए काटिए इसे, देखिए ये कट जाएगा आपका, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है। और 27 में 11 का गुणा कीजिए, देखिए 27 में 11 का गुणा बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यानी 297 बट्टा 10, अब इसे भाग दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 29.7, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपये में खरीदता है और उसको इसके क्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 27 में खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसको अगर हम बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब बेचेंगे तो उसको ज़्यादा में बेचेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 10% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो 27 का खरीद रहे हैं, अगर 10% का लाभ लेना है तो क्या करेंगे, 27 में अगर 10% का लाभ लेना है तो हम कितना में बेचेंगे, देखिए 27 का हमें 10% डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखिए 27 का 10% कितना होगा, 27 का 10% 2.7 होगा, ठीक है। 27 का 10% कितना होगा, 2.7 होगा। देखिए परसेंट निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे, अगर किसी चीज़ का 10% निकालना हो तो एक अंक के बाद दशमलव लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2.7। तो देखिए 2.7 क्या होगा 10%, तो सेल कितना में करेगा, देखिए 2.7 उसमें जोड़ दीजिए, 27 2 29.7 हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी उतना आया था यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट में इतना दिया है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए 169 किसका वर्गमूल होता है बताइए, ये होता है 13 का, ठीक है। अब 13 में फिर 68 जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़िए, कितना हो जाएगा 13 और 68 जोड़ेंगे तो हमारा 81 होगा, ठीक है। अब 81 किसका होता है, अब इस पूरे का मान कितना हो गया 81। अब रूट में 81 का मान कितना होता है बताइए, 9 होता है। अब 9 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। अब 9 को इस 216 में क्या करेंगे, जोड़िए, 216 और 9 कितना होगा 225। अब देखिए ये 225 इस पूरे का मान हो गया, ठीक है। अब रूट में 225 किसका मान होता है बताइए, किसका होता है, ये होता है हमारा 15 का, ठीक है, 15 का होता है। अब 15 को इस 129 में जोड़िए, देखिए कैसे हम कर रहे हैं, 129 को 15 में जोड़िए, कितना हो जाएगा 144। अब ये पूरे का मान कितना हो जाएगा 144। अब 144 किसका होता है 12 का,
ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, वो भी फास्ट कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदी और 22,000 में बेच दिया, तो लाभ है। देखिए जाहिर सी बात है लाभ होगा, 20,000 को खरीद रही है, 22,000 बेच रही है। कितना का लाभ हो रहा है बताइए? 2,000 का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ होता है? हर बार सीपी। सीपी कितना है बताइए? 20,000 है। देखिए 20,000 हो गया और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए काट दीजिए, यहाँ से 3 जीरो कटेगा, ठीक है, कट गया। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से 2 2, यानी बच गया कितना? 10%, यानी 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये हमारा मैथ का टॉप 5 क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।